हेलो गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपके सामने 3 पाइल्स हैं। यह है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने जगन्नाथ जी का कार्ड चूज़ किया है। हो सकता है कि आप नारायण भक्त हो और आपको ये कार्ड अट्रैक्ट किया हो। मुझे नहीं यहाँ पे वो स्टोरी याद आ रही है जो कि जगन्नाथ जी के जो मंदिर के यहाँ पे जो बाजू में समंदर होता है उसकी लहरों का आवाज़ वहाँ पे अंदर नहीं जाता। और ये मान्यता है कि वहाँ पे स्थित जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की वजह से मतलब हनुमान जी को भगवान ने बोला कि आप वायु जिस तरीके से बहती है उसके उल्टे आप बही मतलब उल्टे आप चक्कर मारिए मंदिर को, ताकि वो आवाज़ मंदिर तक ना आ पाए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हनुमान जी का प्रेजेंस भी आपके ऑरा में दिखाई दे रहा है। जैसे वो जैसे भगवान की मनोकामना उन्होंने पूरी की, उसी तरीके से आपकी मनोकामना भी मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये इकलौता मंदिर है जहाँ पे सुभद्रा माँ और बलदाऊ और श्री कृष्णा वहाँ पे स्थित है ना। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं ना गाइस, उनके साथ आपका संबंध काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनके साथ आप काफ़ी आपका बहुत घनिष्ठ घनिष्ठ उनके साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। वाओ, ईस ऑफ कप्स, या फिर आपका यूनियन हो सकता है। अगर आप काफ़ी दिनों से अपने क्या बोलते हैं आपके रिलेटिव्स से नहीं मिले हैं तो यहाँ पे आप यहाँ मिल सकते हैं उनके साथ। आप वो थोड़ा सा एक रीयूनियन का एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना रिलेटिव्स के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, वो भी आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Four of Swords, Five of Wands, okay, and ये है Eight of Pentacles। गाइस यहाँ पे आपको रेस्ट की ज़रूरत है। एक तो मैं यहाँ पे बहुत सारी फाइटिंग देख रही हूँ आपके आसपास, लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे आपके आजू बाजू में इतना शोर है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी हो सकता है हेडेक होता है या फिर आपको समझ में ना ही आए कि करे क्या यार, मतलब सारी चीज़ें ऐसी उल्टी पुल्टी हो रही हैं और मतलब करे क्या आगे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। बट गाइस मुझे यहाँ पे आपको डटे रहने की ज़रूरत है। आप जितना डटे रहकर आगे बढ़ेंगे ना, जितना आप अपने गोल के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी में है ना, और काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे आप स्टक है। अगर ये स्टकनेस है, अगर ये सैडनेस है, इनकी वजह से अगर आप एक जगह पर रुके तो आप नहीं हासिल कर पाएंगे, आपके गोल्स आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो फ्रेशनेस
की ज़रूरत है आपको। ये एस ऑफ कप्स वही बता रहा है कि अभी आपके इमोशंस को आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तो है सैडनेस की एनर्जी में, सैडनेस की जब भी वो एनर्जी होती है वो कभी भी फलती फूलती नहीं। और इसके नीचे ही वाओ कितने सुंदर कार्ड्स है गाइस, कैन यू सी दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। अगर आप इन एनर्जी को किसी तरीके से प्रोसेस कर लें या फिर अगर आप इन एनर्जीज़ को क्लेम कर ले तो आपके लिए बहुत बेटर एनर्जीज रहेंगी आने वाले समय काल में। कैन यू सी दिस, अगर आप ये एनर्जीज़ को टाटा बाय कर देंगे किसी तरीके से, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है वो करा कीजिए गाइस। कौन सी चीज़ें यहाँ पे कोई तो आपका काम चल रहा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं, वो करते रहिए और आप कमिटेड रहिए। कमिटेड एफर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइस कि तो करते रहिए, फाइनली वो चीज़ आप पा पाएंगे जो आप चाहते हैं, वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है। अगर इतनी ज़्यादा कमिटेड एनर्जी आपके पास है, वो आपका बुरा करना चाहती है, कमिटेड इतना ज़्यादा कमिटेड है आपका पूरा करने के लिए कि वो किसी हद तक उस चीज़ वो पहुँच सकती हैं। तो आपको वो चीज़ रोकने के लिए उससे भी ज़्यादा कमिटेड होने की ज़रूरत है ना। समझ पा रहे हैं आप? उससे भी ज़्यादा कमिटेड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए गुंजाइश है ही नहीं कि आप रोते पिटते या फिर सैड होके बैठे या फिर इस कंफ्यूजन की एनर्जी में जाए। नहीं, आपको ये एनर्जीज क्लेम करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के लिए क्लैरिटी आ रही है और एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप चीज़ें खुद के हाथ में ले रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज होती है। खुद का ख्याल रखिए और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका भी ख्याल रखिए, खुद का और वो लोगों का जो आपके लिए अच्छा महसूस करते हैं, आपके ज़िंदगी में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनका आप ख्याल रखिए। यहाँ पे ये 3 एनर्जीज़ को आपको बहुत ज़्यादा क्लेम करने की एक ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा और कमिटेड रहेंगे, थोड़ा सा और माहौल के और नीचे जाएंगे ना तो चीज़ें सुधर जाएंगी ये सारी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। 6 ऑफ पेंटाकल्स, हाँ जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प कीजिए। ओके, जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों को आपको किसी भी तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते तो कीजिए। यहाँ पे कतराना नहीं है वो हेल्प करने के लिए। ओके, द हैंग्ड मैन एंड टावर की एनर्जी, बट ये एनर्जी जाने वाली है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ये एनर्जीज नहीं रहने वाली है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। देखते हैं और एक कार्ड लेंगे हम आपके लिए। यहाँ ओ वाह, वही कार्ड है। कैन यू सी दिस गाइज, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स वही बताता है कि इनफ इज इनफ, मैं और यहाँ पे सताया नहीं जा सकता। इनफ इज इनफ, मैं किसी और की जिद की वजह से, किसी और की गलत जिद की वजह से मेरी ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ सकती। मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा एक जगह पर रुक नहीं सकती। ये टावर मोमेंट ख़त्म हो ना हो, मैं यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे खुद को यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देना है। वो एक आग यहाँ पे आप में जलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है सन की एनर्जी जो कि क्लैरिटी को ला रही है, बहुत पॉजिटिवनेस को ला रही है गाइज। अगेन एक 8 पोर्टल की भी एनर्जी है ये कि ये जो स्लोनेस है आपकी ज़िंदगी का, 8 अगेन शनि का भी नंबर होता है, जो स्लोनेस है वो भी यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वॉन्ड्स की फायर एनर्जी को दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे आप उछल पड़ेंगे, आप कूद पड़ेंगे मैदान में कि कोई हार मतलब कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो मुझे यहाँ पे रोक सके किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बार बार आप जैसे हार्डवर्क करते जा रहे हैं और वहाँ पे आपको जैसे रुकावट आती है। रुकावट के लिए खेद है, मुझे ये सुनाई दे रहा है गाइस आपके लिए, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे रुकावट के लिए खेद है।
मतलब शायद ये जो डेविलिश एनर्जी है, ये जो एनर्जीज़ है, वो शायद ऐसे आपकी ज़िंदगी में करते रहते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे रुकना मना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर कहीं पे भी आपके जो इमोशनल ग्लिचेस है ना, उसको पहचानिए गाइज। इमोशनली यहाँ पे बिल्कुल बॉक डाउन नहीं होना है। किंग ऑफ वॉन्स जो होता है वो कभी भी इमोशनली बॉक डाउन नहीं होता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। उसको पता होती है चीज़ें सारी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ों को कैसे हैंडल कर, सारी चीज़ें की जानकारी उसको होती है। मैंने 0909 देखा गाइज, ये जो टावर मोमेंट है बहुत जल्दी यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। Page of Cups, the World. Can you see this? 3 of Cups. Oh wow, Ace of Wands. Ace of Cups, Ace of Wands. ये आपकी खुद की ही इच्छा है। अब आपको तो वो पेन भी मिल रहा है जिससे आप मैजिक क्रिएट करिए, कुछ लिख सके। अब आपके हाथ में है गाइज, अब आपके हाथ में है चीज़ें। इससे पहले अगर आप चार्ज नहीं ले रहे थे तो आप चार्ज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अगर कोई पेज ऑफ वॉन्स, यस, अगर कोई चार्ज अगर आपने नहीं लिया था इससे पहले, सोच कर कि नहीं अपने ही लोग हैं, उनकी तरफ किस तरीके से और ये करे ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, अभी आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अगर आपको तकलीफ़ हुई है तो इस तकलीफ़ का हल भी आपको ही निकालना है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और उसी के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। अगर आपकी ज़िंदगी में डेविल की एनर्जी है तो उसको मिटाने के लिए, उसका सामना करने के लिए आप में स्ट्रेंथ भी अवेलेबल है। अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी जो होती है वो दुर्गा माँ से कनेक्टेड होती है ना। और दुर्गा माँ कौन है? सारे डेविल्स को ही उन्होंने ही वो सारे डेविल्स का नाश किया है। सारे राक्षसों का नाश किसने किया है? पार्वती माँ ने। और पार्वती माँ दुर्गा माँ है। तो वही एनर्जीज है यहाँ पे। अगेन अगर आपके पास आपकी एनर्जी में डेविल की एनर्जी है तो यहाँ पे दुर्गा माँ भी यहाँ पे मौजूद है उस डेविल की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे वो ख़त्म करती हुई दिखाई भी दे रही है गाइज। आप एक बहुत ब्यूटीफुली आप अपना ज़िंदगी शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये एनर्जीज़ को एंड करके। और बहुत ही जैसे दोस्तों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आपके सोल फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। सोल फैमिली के साथ आप यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एक टोटली न्यू चैप्टर आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत हैंग्ड मैन की एनर्जी में थे, बहुत स्टक थे, बहुत ज़्यादा आपने झेला है इस एनर्जी में, मैं देख सकती हूँ। बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे लड़ मर कर चीज़ें आपने अपना हक जैसे पाया है, आप पाना चाहते हैं, ये भी मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। और उसके साथ ही आपने कुछ सेवा का भाव भी है गाइज, आप सेवा भी करते हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द एम्प्रेस काली एंड द हेरोफेंट दुर्गा। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस गाइस? स्ट्रेंथ से हमने माँ की एनर्जी को ही चैनल किया था और वही एनर्जीज है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज है गाइस, कुछ लोगों के लिए मैरिज है डेफिनेटली यहाँ पे। और मतलब काली माँ जैसे यहाँ पे इस डेक से भी वही अवतरित हुई है कि आपके लाइफ के जितने भी डिमांड्स है, जितने भी यहाँ पे आपके लाइफ के दुश्मन हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते, जो कि कॉन्टिन्यूसली आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट्स क्रिएट करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ों की यहाँ पे एंड दिखाई दे रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी से। कैन यू सी दिस बटरफ्लाइज? यहाँ पे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। देखते हैं आपके लिए लक्ष्मी माँ क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। वाओ, सन की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक सन है।
वाओ गाइस, यहाँ पे जो मून की एनर्जीज है जो आपको परेशान करके रखा है, वो लिटरली यहाँ पे आपके लिए गायत्री मंत्रा चैंटिंग बहुत बेनिफिशियल रहेगी। गायत्री मंत्रा चैंटिंग 108 बार 3 टाइम करेंगे ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा गाइस आपके लिए, सच में। और सूरज की किरणों के साथ, सूरज के साथ मेडिटेशन, सन मेडिटेशन करके भी है, गुरुदेव का मेडिटेशन है एक, सन मेडिटेशन, आप वो कर सकते हैं, दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे चैनल हुआ तो इसलिए मैं दे रही हूँ आपको, ये मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बहुत बढ़िया मेडिटेशन है। उसके साथ आप सन की रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होती है, जो भी आप करना चाहते हैं पूजा सूर्य देवता की, इससे भी ज़्यादा आप गायत्री मंत्र चैंटिंग कीजिए संध्या टाइम पे, सुबह सूरज निकलते टाइम, शाम को सूरज ढलते टाइम, और दिन का मध्य जो होता है 11 से 1 बजे का टाइम, इस टाइम पे गायत्री मंत्र चैंटिंग कीजिए। सच में गाइस आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र और सन की एनर्जी बहुत कनेक्टेड होती है। ओके, तो ये चीज़ करिए। और दूसरी बात, आप ना सुबह जल्दी उठिए। सुबह को अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सूरज उठने के बाद आप उठ रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सन आपके लिए जैसे दवा का काम करेंगे गाइस। सन जो है आपके लिए दवा का काम करेंगे। जितना आप सूरज देवता के साथ रूबरू होंगे, जितना आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, आप अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी उनके लिए लगा सकते हैं। अरुण स्तोत्र भी एक स्तोत्र आता है, अरुण स्तोत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी सन के रिलेटेड ही है। ओके, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके करियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सन जो होता है मस्कुलिन एनर्जीज को ही एनहांस करते हैं, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है गाइस, और जितना हो सके त्राटक भी कर सकते हैं। सुबह जब उठेंगे ना 8 बजे से पहले सन की तरफ कॉन्स्टेंटली देखना है, बिना पलके झपके। इसकी वजह से ना आपकी आँखों की जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको चश्मा है या फिर कोई भी आपको आँखों से रिलेटेड तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी उससे भी। और मुझे यहाँ पे चक्षु स्तोत्र भी एक चक्षु स्तोत्र है जो कि सूर्य देवता के लिए ही हम पठन करते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उससे हमारी आंखें बड़ी अच्छी रहती हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये स्तोत्र, चक्षु स्तोत्र करके है। ओके, और मुझे जितना हो सके उतना सन के साथ गाइस कनेक्टेड रहिए, आपके लिए सच में ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होएगी। वाह, मुझे लग रहा था ये का मरियम्मा अगेन, मरियम्मा जो है वो माता दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली माँ की एनर्जी है, बहुत प्रोमिनेंटली है, क्योंकि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी भी उतनी आपकी लाइफ में है, ऐसा मुझे लग रहा है गाइज। वाह, संतोषी माता एट द बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लगता है गाइज, संतोषी माता जो है गणेश जी की पुत्री है, और वो लक्ष्मी माँ का ही एक रूप है। तो आपको 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए संतोषी माता का, आपके लिए सच में। आपके अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर रिश्तों से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कतें हैं, माँ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, 100% वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं आपके लिए बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Okay, this is you are as same as me, dreams. I will communicate with you through your dreams. Okay, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या बाबा बोलना चाहते हैं आपको। ओके, और यहाँ पे है यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। गाइस, मुझे यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की भी एनर्जी आ रही है, आपको बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ अलाइनमेंट में है, और आपकी ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको बोला जा रहा है। और यू आर एज सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। डेफिनेटली आपने बहुत चीज़ें देखी हैं गाइस, और बाबा आपको बोल रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो आपके साथ हैं। आपके ज़िंदगी में अच्छे चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें उन्होंने विटनेस की हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, और बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर बाबा आपके साथ है तो डरने की क्या बात है गाइस,
है ना, उनके ऊपर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपकी आपकी अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपके आपके अंदर क्या है, पिंडी ते ब्रह्मांडी ऐसे एक बोला जाता है। पिंडी यानी हमारा जो शरीर है एक पिंड की तरह ही है ना, हमारा शरीर पिंड की तरह ही है। और हमारे शरीर में जो है वही बाहर भी है। हमारा शरीर अगर पंचतत्वों से बना है तो बाहर की सृष्टि है वो भी पंचतत्वों से ही बनी हुई है। और जो जो कुछ बाहर है वो बाहर है, वो सारा हमारे शरीर के अंदर भी है। तो आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आप अलाइनमेंट में ला पाएंगे और आप समझ पाएंगे। आपको वो अवेकनिंग की ही प्रोसीजर आपके इस वक्त में शुरू है, वो आपको बाबा बोल रहे हैं। और यहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर एंड फीड देम। आपको बोला जा रहा है कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को फीड कीजिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ओके, देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। वाओ, कैन यू सी दिस गाइज, मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही थी, कुंडलिनी शक्ति आपकी अवेकनिंग हो रही है, कुंडलिनी शक्ति की अवेकनिंग यहाँ पे है। वाओ, कमला देवी गाइज, कमला देवी यहाँ पे आए हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर मनी की बरसात होने वाली है गाइज। यहाँ पे संतोषी माँ है जो कि अगेन लक्ष्मी माँ की ही एनर्जी है, संतोषी माँ है यहाँ पे और कमला देवी। कैन यू सी दिस, आपके लिए लक्ष्मी माँ भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पे लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए है। कमला देवी लक्ष्मी माँ का ही रूप है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा गाइस कि आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। मार्क माय वर्ड्स, आपके लिए पैसा मतलब आपके ज़िंदगी में भर भर के आएगा, हर तरफ से आएगा। माँ उतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए देती हुई दिखाई दे रही है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सारी चीज़ें और मंत्र शक्ति। चैंटिंग नहीं छोड़ना है गाइज, आप जो भी चैंटिंग करते हैं, जिस भी भगवान में मानते हैं, उनका मंत्र चैंटिंग कभी भी छूटना नहीं चाहिए आपसे। और यहाँ पे है विश्व माता, विश्व की जो माता है, जो कि जगत जननी है, वो आपके साथ है ना। और ये बहुत प्रोमिनेंटली आया है कितनी बार यहाँ पे इस डेक से दोनों ही कार्ड दुर्गा माँ के आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मतलब और क्या चाहिए गाइस। और या लक्ष्मी माँ की डेक से, इस डेक से भी माँ के दुर्गा माँ का ही रूप यहाँ पे स्थित है। दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ बहुत प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। और मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो पायल नंबर 2, यू हाँ अपने काशी कामाक्षी माँ का कार्ड चूज़ किया है, द डिज़ायरेबल वन। ये पार्वती माँ का ही रूप है, बट सौम्य रूप है, मतलब ये कल्याणकारी रूप है। माँ का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये रूप धरा था। अगेन अगर आपको मैरिज के इश्यूज़ है ना गाइस, तो यहाँ पे यूनियन है आपके लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी, जब कात्यायनी माँ ने कात्यायनी अवतार लेकर फिर मतलब कात्यायनी अवतार के लिए माँ ने कैलाश त्याग कर कात्यायन ऋषि की पुत्री बनकर वो उन्होंने अवतार लिया था। और उसके बाद जब उन्होंने महिषासुर का वध किया, तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने तपश्चर्या करी थी। और उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई थी शिव जी के साथ। और जहाँ पे उन्होंने तप किया था, तो वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापन हुआ और वहाँ पे कांची कामाक्षी माँ की भी मतलब पार्वती माँ ने ये रूप धरा था वहाँ पे, जो कि साउथ इंडिया में ये मंदिर है उनका। तो यहाँ पे बहुत ये अगेन शादी के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। और वो भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है तो। अगर कार्मिक भी है, यानी कि कोई आपका कनेक्शन भी नहीं है, तो भी शादी का योग तो यहाँ पे डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से शफल करूँगी, ये कार्ड्स उल्टे तो हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स गिर गए यहाँ पे, तो फिर से शफल करेंगे हम। Okay, Page of Pentacles, King of Swords,
आपके ऊपर माँ और शिव जी की कृपा बहुत है गाइज। आप हो सकता है शिव शक्ति के डिवोटीज भी हो। अगर टेम्परेंस की एनर्जी इस डेक में नहीं है वो, लेकिन एक डेक मेरे पास है जिसमें टेम्परेंस जो है वो शिव शक्ति को दिखाया गया है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वांस, स्कैटर्ड एनर्जीज है, बट आपकी काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जीज है यहाँ पे नज़र आ रही है ना। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आपको हो सकता है गाइज कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम लग रही हो, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका बेनिफिट आपको नहीं उठा पा रहे हो, बेनिफिट आप उसका। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो है गाइज, बट आप, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर रिगार्डिंग भी है, लव रिगार्डिंग भी है, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट में नहीं है चीज़ें। आप यहाँ पे रिसीवेबल मोड में नहीं है, आप यहाँ पे पता नहीं आप किसी और दिशा में ही बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और पे है, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ। आपका ध्यान उस जगह पे नहीं है जो आपके लिए मिल रहा है, या फिर अब कोई ऐसी चीज़ है आपके ज़िंदगी में जो आपको ऑफ़र की जा रही है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, आप उसको मना कर रहे हैं। बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। एक मतलब अगर कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ होगी नहीं वैसे भी, क्योंकि आप लेंगे ही नहीं वो चीज़। बट यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक्शन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे हैं और वहीं पे आपको कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, आपको और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो आप लेना नहीं चाहते हैं। और अगेन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बट मैं और कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए, और कार्ड्स पुल करेंगे हम, फिर हम और देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है। स्टोरी पूरी क्लियर नहीं हुई मुझे। 7 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आप एक जगह पर लड़ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड फाइनली वो चीज़ आपको मिल रही है गाइज। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे फाइनली काफ़ी एफर्ट्स के बाद, काफ़ी यहाँ पे सरेंडर की ही एनर्जी है। ऑन बॉटम द डेक हर्मिट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है गाइज मतलब एक जगह पे आपने इतने एफर्ट्स लिए, आपको वो चीज़ पाने के लिए, वो चीज़ आपको हासिल करने के लिए आपने बहुत एफ़र्ट्स किए। फाइनली आप वहाँ पे गिव अप करते हैं, और गिव अप करते हैं यानी कि भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में वो महत्वाकांक्षा नहीं रही, या फिर आप में वो ताकत नहीं रहे लड़ने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने सरेंडर कर दिया चीज़ें भगवान के चरणों में। और जैसे कि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है ना, तो वो चीज़ जैसे भगवान आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ आप चाहते थे, जो चीज़ आप दिल से चाहते थे, वो चीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए गाइस। जो चीज़ आप नहीं चाहते थे उसके लिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, वो चीज़ नहीं रहेंगी यहाँ पे। लेकिन वो जो चीज़ आप सच में चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे मैरिज की भी बात की। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके लिए प्रपोजल्स आते रहे होंगे, लेकिन आपने समहाउ रिजेक्ट कर दिए वो चीज़ें। और आपके फाइनेंसेस के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस है गाइज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत चूज़ी हैं एक पर्टिकुलर करियर फील्ड के भी लिए भी। आप करियर फील्ड के लिए भी बहुत चूज़ी है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर के फील्ड में। जैसे आप चाहते थे वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। मतलब काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे ना गाइज, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद इसी की वजह से आप ये चीज़ ला पाए अपनी ज़िंदगी में, इसी की वजह से ये जल्दी मैनिफेस्ट हो गई चीज़ें आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी अगेन एक नया चैप्टर को बताती है, एक नई शुरुआत जैसे आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। द जस्टिस, टू ऑफ सोल्स, द टावर। आपने इनजस्टिस बहुत फेस किया है गाइज, इसी के तहत यहाँ पे आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए वेट कर रहे हैं गाइज। जैसे एक टावर मोमेंट आके गया, जहाँ पे आपने बहुत फोकस करके आपने चीज़ें करी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको इनजस्टिस दिया, लोगों ने उसको अप्रूव नहीं किया वो चीज़ें। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से कोई चीज़ हासिल करी, लेकिन लोगों ने उसकी कदर नहीं करी, उस आपको ही उन्होंने ठहराया, गलत ठहराया, और वहाँ पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, किसी हालत में वहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ। सामने वाले लोगों को दिखाया कि आप गलत है, लेकिन एक्चुअल में आप गलत नहीं थे वो चीज़ के ऊपर। आपके ज़िंदगी में जैसे टावर मोमेंट यहाँ पे भी आया हुआ दिखाई दे रहा है, और वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। इसी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज है, और इसी के लिए इस इनजस्टिस के तरफ ही आप जैसे तलवार उठा के खड़े हो गए, है ना। द पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आपने स्टार्टिंग में जब आपने तलवार उठाई तो हो सकता है कि आपका बल यहाँ पे कम पड़ गया हो। डेथ, 7 of swords and 7 of cups। सेवन की एनर्जी गाइज, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ काम करते हैं, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैंडमैन की भी एनर्जी है। ये बहुत पेनफुल पीरियड रहा होगा गाइज आपके लिए, लेकिन आप जिस तरीके से उभरे हैं ये सारी चीज़ों से, काबिले तारीफ़ है। सच में ये चीज़ों से जिस तरीके से आप उभरे हैं, काबिले तारीफ़ है। आप जैसे कंफ्यूज हो गए कि आपके अचानक से टावर मोमेंट आ गया, अचानक से लोगों ने सामने आ गए चेहरे कि ये इन लोगों ने बिट्रे किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको संभलने भी आपको शायद हो सकता है टाइम लगा होगा, लेकिन यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो आप यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। थोड़ा सा आपको एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, इंद्र डेविल की ही एनर्जी है, एंड मैजिशियन विश्वकर्मा, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक माँ काली। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए डेविल की एनर्जी है, एंड मैजिशियन दैट इज़ विश्वकर्मा, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। यस, इसके बाद गाइस जैसे विश्वकर्मा जी जो हैं वो देवताओं के भवन निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी लगेगी गाइस। अभी आपको अब जिस तरीके से काम करेंगे, जो काम करेंगे उसमें क्रिएटिविटी बड़ी लगने वाली है, क्योंकि ये एनर्जीज़ को से बाहर निकलकर आप जैसे पेजेस की एनर्जी में है, ये करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ से आगे कैसे करना है, आगे का रास्ता कैसे तय करना है, तो आपके लिए क्रिएटिविटी
बहुत ज़रूरी रहेगी। जितना आप क्रिएटिव हो पाएंगे, जितना आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंद्रदेव का कार्ड है जो कि डेविल की एनर्जी है, जो कि बताता है मटेरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रियल। यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंटली यही एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है गाइस, कि अगर आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे, अगर आप वही एनर्जीज़ को चैनल करेंगे जो कि आपने टावर मोमेंट के दौरान देखी है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे रहने वाली है, फिर यहाँ से जाएंगी नहीं। अगर आप एक तो डेविल की एनर्जी अगर है, तो इंद्रदेव की जो एनर्जी है वो एक मटेरियल लाइफ को ही रिप्रेजेंट करती है, कि वो बहुत क्या बोलते हैं, ईगोइस्टिक है, या फिर कहीं पे भी टांग अड़ाते हैं, कहीं पे भी लोगों को जाके परेशान करते हैं जहाँ पे परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे वही एनर्जीज है जो आपने चीज़ें देखी हैं इस दौरान, इस टावर मोमेंट के दौरान। अगर वो चीज़ें आपके मन पे भारी हुई, अगर वो चीज़ें आपके मन पे हावी हुई, तो वो जो क्रिएटिविटी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन पे भी जाएगी, और क्रिएटिविटी होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगी। तो आपको चूज़ करना है, अभी क्रॉस रोड्स है आपके सामने कि आपको क्या चूज़ करना है, पॉजिटिव चूज़ करना है या फिर नेगेटिव चूज़ करना है। पॉजिटिव चूज़ करेंगे तो तर जाएंगे, नेगेटिव चूज़ करेंगे तो फिर से वही मर जाएंगे। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज है। एक जो द्वार खुल रहा है आपके लिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको इससे क्या लेना है, अच्छा लेना है सीख या बुरा लेना है सीख। अगर आपको यहाँ से नेगेटिव इमोशंस उठा के आपको आगे बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे आप अगर इस तप से भी गुजर गए हैं तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइनली गिरना तो आपको गड्ढे में है अगर आप नेगेटिव चीज़ें उठाएंगे ये सारी जर्नी से। और अगर पॉजिटिव चीज़ें उठाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हुए, स्वर्ग के, वैकुंठ के, कैलाश के, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे। यही एक फ़र्क होता है गाइस, जब भी हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं कि एक इंसान के ज़िंदगी में एक ही तरीके की सिचुएशन आती है, और अगर वहाँ पे आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी मॉम डैड ने दी हुई सीख के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके का हमारा फ्यूचर बनता है। और अगर नेगेटिव इमोशंस को, बदले की भावना को, बिट्रियल की भावना को हम लेके अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा पतन होना निश्चित है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता, सच में उसको कोई भी नहीं रोक सकता। देखते हैं आपके लिए लक्ष्मी माँ क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। यहाँ पे है मीनाक्षी माँ। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ना मीनाक्षी माँ की एनर्जी बहुत फील हो रही थी गाइस। और अगेन मीनाक्षी माँ की जो एनर्जी है, इन्होंने मतलब इनका टेम्पल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काशी में है। नहीं आई एम सॉरी, ये नहीं है। जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसा बोला जाता है कि इनके 3 स्तन थे, और जब उन्होंने शिव जी के साथ शादी हुई तो उनका एक स्तन मतलब डिज़ोल्व हो गया वहीं पे, तो दो ही स्तन हो रह गए उनके। तो इनका एक ये पार्वती माँ का ही रूप है मीनाक्षी माँ जो है, और बहुत इनको राक्षसों का दमन करने के लिए ही माँ ने ये अवतार लिया था, मीनाक्षी माँ का। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यमुना देवी, यहाँ पे प्योरिफिकेशन है गाइज। यहाँ पे इंद्रदेव जो है वो, उनकी एनर्जी काफ़ी इम्प्योरिटी से भरी हुई होती है। तो अगर आपके कॉन्शियसनेस में ये एनर्जीज़ है तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन है। वो जो एनर्जीज़ है, एक इगोइस्टिक एनर्जी, दंभ, इवन फ्लटिशियसनेस की, स्त्रियों को या फिर पर पुरुषों को एक वैसी नज़र से देखना, या फिर सिर्फ खुद के बारे में सोचना, भयभीत होना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं होना, ये सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे यमुना माँ आपकी तरफ से लेके जाती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे है, ओ वाव लॉर्ड गणेशा, कैन यू सी दिस गाइज। आपके सारे ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सारे के सारे ऑब्स्टैकल्स यहाँ से गणेश जी यहाँ पे दूर लेके जा रहे हैं आपको ऑब्स्टैकल्स से। आपकी ज़िंदगी की जैसे एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि लंबोदर है गणेश जी, जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे शुरुआत नहीं होती ही होती है, क्योंकि वो सारे ऑब्स्टैकल्स दूर करके, सारे प्रॉब्लम्स दूर करके वो वहाँ से निकल कर, हाथ पकड़ के वो निकल कर लेके जाते हैं आपको। अगेन गाइस, मैं आपको बोलूँगी कि आपको संकष्ट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और गणेश जी की जितना हो सके उतना आराधना कीजिए। गणपति थोड़े चैंट कीजिए, या फिर गणेश संकट मोचन स्तोत्र भी होता है नारद रचित, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। 3 टाइम्स कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ओम गम गणपतये नमः का जाप तो कीजिए एटलीस्ट, आपके लिए सच में बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे संकट तो है आपके ऊपर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या? अच्छा, बाबा की तरफ से देखते हैं पहले। बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, इट्स नॉट अ रियलिटी। सी गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे दिमाग में बस चलते रहते हैं चीज़ें, चलती रहती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो फालतू चीज़ों को भी हम सच मान लेते हैं कभी कभी। तो बाबा आपको वही बोल रहे हैं कि आप हमेशा, आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो हमेशा सच ही है, ये ज़रूरी नहीं है ना। और आपको बोला जा रहा है कि यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपकी जर्नी जो है यूनिक है, तो वहाँ पे आपको किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को दूसरों की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है, यही आपको बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जर्नी यूनिक है, आप यूनिक है। ओके, और यहाँ पे है सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके ज़िंदगी में सफरिंग्स है, अगर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस को लीजिए और उसको पार करके आगे बढ़िए, क्योंकि अगर ये चैलेंजेस दिए ही है इसलिए ताकि आप उससे कुछ लेसन्स लर्न कर सकें, उससे कुछ लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ सकें। और इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो सफरिंग भी है तो ब्लेसिंग्स के तौर पे है आपके लिए। और यहाँ पे शेल्फ लाइफ की भी एक कार्ड है गाइस। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके रिश्ते या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ज़िंदगी में नहीं है, अब पहले बहुत करीब थे लेकिन अब नहीं है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो चीज़ें मैंने ही आपकी ज़िंदगी से निकाले हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमें आगे सर्व नहीं करते वो लोग। तो बाबा बोल रहे हैं कि वो उन लोगों का रिश्ता मैंने ही तुम्हारा नहीं रखा, क्योंकि आगे जाके वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके लाइफ में। और हर चीज़ का एक समय भी होता है कि कोई भी इंसान हमारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहता। अगर आपने ऑब्जर्व किया है, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो आपके पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके साथ थे, कॉलेज फ्रेंड्स आपके पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके साथ थे। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में आवागमन चलता रहता है। हर रिश्ते का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक ही वो रिश्ता चलता है, फिर वो दो इंसान अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी तरीके से आपके लिए भी बोला जा रहा है। तो अगर कोई इंसान को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फील कर रहे हैं, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में उतने टाइम के लिए ही था। यहाँ पे है धर्म ऑफ काली, और यहाँ पे है कालधरामा। यहाँ पे आपको धर्मनिष्ठ रहने के लिए बोला जा रहा है गाइस। धर्म के मार्ग पर चलिए। और बॉटम ऑफ द डेक है कालिका तंत्रिका। यहाँ पे अगेन धर्म की जय और अधर्म की विजय, अधर्म का नाश और धर्म की विजय यहाँ पे दिखाई दे रही है। समहाउ मुझे वही एनर्जी स्पिक हो रही है आपके लिए।
ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने तुलसी माँ का कार्ड चूज़ किया है। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेक्रेडनेस आ रही है आपके ज़िंदगी में, बहुत सारी पवित्रता आती हुई देख रही हूँ। अगर आपका तुलसी का पौधा नहीं है घर में तो ज़रूर से लगाइएगा। लक्ष्मी माँ की एंट्री यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मी माँ आपके ऊपर बहुत खुश है, वो आपके ऊपर बहुत सारी मनी की वर्षा यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। ब्लॉसमिंग है, एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए एनलाइटनमेंट भी है। और मुझे सरस्वती माँ की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ गाइस। सरस्वती माँ भी आपके साथ है, वो आपको ज्ञान यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। टेन ऑफ कप्स, वाओ, द सन, the devil, and bottom of the deck. Can you see this guys? King of Pentacles, King of Swords. These energies are very 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 positive energies. यहाँ पे ये डेविल की एनर्जी होते हुए भी ये ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। रात का अंधेरा सूरज देवता की उजाला में कुछ नहीं कर सकता है ना, तो मैं यहाँ पे वही एनर्जीज देख पा रही हूँ आपके लिए। द हेयर ऑफ वांट, डेफिनेटली अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु है, अगर आपकी ज़िंदगी में भगवान है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ये डेविल की एनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, wands, एस ऑफ कप्स, Four of Cups and the Strength. मैं कैंडल लिट कर रही हूँ, आपको कोई विश है तो मांग सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटाकल्स, मूवमेंट है गाइस आपके लिए, डेफिनेटली मूवमेंट है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आ रही है आपके लिए गाइस। जो कि यहाँ पे झगड़े फसाद है या फिर लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेविल की एनर्जी जो बहुत परेशान कर रही है, अभी भी है आपके ज़िंदगी में। अभी आप उसकी वजह से सैड भी है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ भी है आप में। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आपके हाथ में नहीं है, नहीं, चीज़ें आपके हाथ में हैं। पहले अगर आप पहले देखेंगे तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, चीज़ें सारी की सारी इस डेविल की एनर्जी के हाथ में थी। लेकिन यहाँ पे आपसे भी ज़्यादा आपको जो गाइड कर रहे हैं उनके हाथ में चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके गुरु हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, आप जिनमें मानते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनके हाथ में ये सिचुएशन यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। वो आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, वो जस्टिस यहाँ पे मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एस ऑफ कप्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लगता है आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स की या फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, एक लैक कॉन्शियसनेस में आप काफ़ी टाइम आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने जैसे सरेंडर कर दिया, उसके बाद आपने जैसे भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, खुद के प्रॉब्लम्स को, खुद के चीज़ों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। और अब भगवान आपको ऐसे जैसे बोल रहे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा।
काइंड ऑफ एनर्जीज़। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इस डेविल की एनर्जी से काफ़ी परेशान हैं। आप ऐसा लगता है कि आपको ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सताती हुई दिखाई दे रही है। आपको शायद ऐसा लगता हो कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कब ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, कब मेरी शादी के लिए भी मुझे यहाँ पे वेट दिखाई दे रहा है आपका। गाइस शादी भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड वही होता है कि अगेन आपको शायद ऐसा लगता हो कि शादी होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपका करंट फैमिली में कुछ मैटर्स है। जो अभी फैमिली में रहते हैं आप, उस फैमिली में कुछ मैटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली बहुत हंसती खेलती फैमिली है, दिखाई तो देता है एटलीस्ट बाहर से कि बहुत हंसती खेलती है। पैसे अच्छे हैं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहीं पे जो लोगों को दिखाई नहीं देती, वो आप महसूस करते हैं उस तरीके की चीज़ें। और इसीलिए हो सकता है आपने भगवान के ऊपर सरेंडर किया हो कि अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा, जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा। तो यहाँ पे गाइस अगेन कोई तो है जो आपको आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है या चाहती हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये डेविल की एनर्जी, थोड़ा सा कार्मिक लेसन्स और थोड़े से बाकी हैं आपके, एकदम थोड़े से 10%, 10 to 15%। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़ आपके ज़िंदगी में आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। सो बॉदरेशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी देख रही हूँ, एक कंप्लीशन है, बहुत ब्यूटीफुल कंप्लीशन है आपके इस चैप्टर का। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत ऊब चुके हैं, इस एनर्जी से बहुत ऊब चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइज आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं अपने ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे महसूस की हैं जिसकी वजह से आप इतनी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ पाए। अगेन 8 जो होता है शनि महाराज का नंबर होता है, और मुझे ऐसा बहुत स्लोनेस दिखाई दे रहा है। बहुत फास्ट चीज़ें नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में, बहुत स्लो था। पेशेंस का जैसा आपको बहुत पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ा, पेशेंस के साथ चीज़ें लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी है बहुत ही ज़्यादा, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैरिज की संभावना है, और यहाँ पे आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अगर कंसीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपका कुछ इश्यूज़ हो रहा हो कि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो सकती है। जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव मैसेज है ये। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो ये चीज़ होंगी। अगेन एस ऑफ कप्स के साथ, या ये हो सकता है कि आप कंसीव कर लें, या फिर आप जो चाहते हैं कोई खुशियाँ आपके द्वार पर खटखटाती हुई दिखाई दे रही है गाइस। खुशियाँ आपका दरवाज़ा खटखटाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी, अगर टाइम भी लग रहा है तो भी आपके लिए बेबी के ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना ट्राई करते रहिए। चीज़ें होंगी, जब होंगी ये डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। अगेन मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैन यू सी दिस कार्ड? This card is ultimatum about your nice family and 10 of Pentacles also, कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, वहाँ पे हंसता खेलता परिवार है, आपके बच्चे, आपका स्पाउस बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एनर्जीज मौजूद है। तो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए इस बारे में कि आपके बच्चे होंगे या नहीं, या फिर ऐसा कुछ नहीं। आपके बहुत अच्छी फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन उसकी चिंता नहीं करना। थोड़ा दिक्कतें हो सकता है कंसीव करने में या फिर आपके फैमिली इसमें। तो अगेन गाइज मुझे ऐसा लगता है आपको तुलसी माँ की सेवा करनी चाहिए अगर कोई भी यहाँ ऐसी परेशानी है, क्योंकि जो भी दिक्कतें होती हैं ना, अगर तुलसी माँ हमारे घर में होती हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेती हैं। कभी भी अगर ऐसा हुआ है आपके घर में अगर पौधा है और वो बार बार जल जा रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि आपके सारे घर की परेशानियाँ उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो उसको गाड़ देना है, उस पौधे को, जला हुआ पौधा है वहीं पे कुंडी में गाड़ दें, या फिर बाहर ज़मीन में गाड़ कर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दीजिए आप। ओके। और मुझे ऐसा थोड़ा सा सैडनेस लग रहा है, आपके घर में काफ़ी सैडनेस है, किसी चीज़ की चीज़ का शोक मनाया जाता है हर
दूसरे दिन, पता नहीं क्यों। बट गाइस सी आपको बोला जा रहा है कि अगर वो चीज़ आप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं, तो वही एनर्जीज आप चैनल करेंगे खुद के लिए, और वही एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। अगर दुख के साथ रहेंगे तो दुख ही मैनिफेस्ट करेंगे आप। और अभी जो टाइम पीरियड है वो इतना पावरफुल टाइम पीरियड है। अगर आप इसमें कोई भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो होनी ही है। अगर इसमें आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं अननोइंगली, तो वो होनी ही है, वो भी होनी ही है। मैं यहाँ पे 1001 देखा गाइस, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। अगर आप ये बिगिनिंग क्लेम करना चाहते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिगिनिंग क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सैडनेस से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, किसी हालत में आना पड़ेगा। अगर आप अपने सैडनेस, वही एनर्जीज में, ड्रेन्ड एनर्जीज में रहेंगे, तो आप सच में उठ नहीं पाएंगे। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना अगर उठी रहेंगी, आपकी चेतना आगे बढ़ती रहेंगी, तब भी यहाँ पे प्रोग्रेस के चांसेस है। अगर आप इसमें मज़ा ले रहे हैं, इसमें मज़ा ले रहे हैं, तो लेते रहें, भगवान को भी कुछ पड़ी नहीं है। फिर अगर आपको अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने ज़िंदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाने हैं, तो भगवान क्यों उठाए आपके लिए कोई कदम? भगवान आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के रखे हैं, है ना। अगर आप वो चीज़ों को अनदेखा करके आप इन फालतू चीज़ों में फंसेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सच में वो कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाली है ये चीज़ें। आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। बहुत ही माया है ये, महामाया का रूप है ये। अगेन मैं बोल रही हूँ, महामाया का रूप है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ये चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका पतन होगा। इससे पतन कैसे होगा? नेगेटिव इमोशंस से हमारे शरीर में अलग अलग रोग लगते हैं। हमारी चेतना जैसे छन्नी होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से वही ऑरा हम क्रिएट करते हैं अपनी आजू बाजू में, रिपेल होते हैं लोग हमारे ऑरा में आने के लिए। उद्योग उतना ज़्यादा आते नहीं हैं लोग। कभी देखा है क्या कोई इंसान सैड बैठा है और 100 लोग अगर उसके पास गए हैं क्या? कभी भी आपने देखा होगा जो इंसान हंस खेल रहा है, जो इंसान बहुत ही लव एंड लाइट से भरा हुआ है, वही इंसान की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या कभी देखा है कि आपने कि कोई सैड इंसान है, उसके पास 100 लोग हैं, उसको कंसोल करने के लिए भले ही जाए 100 लोग, लेकिन उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं जाएगा, कंसोल करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जो इंसान हंसता खेलता है, जो इंसान बहुत ही अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से बिताता है, उसके साथ ही लोग रहते हैं, उसके साथ उसको ही अट्रैक्टेड होते हैं, उसको ही लोग। तो आपको किस कैटेगरी में रहना है, ये आपका कॉल है नाउ। ये आपकी 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 कॉलिंग है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। आपको ये फालतू चीज़ों में बंधे रहना है, या फिर आपको आपकी चेतना उठानी है। आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स है, क्लैरिटी की ब्लेसिंग है। आपके लिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आपको कौन सी चीज़ क्लेम करनी है, ये आपके ऊपर है अभी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून, शनिदेव। मैं बोल रही थी ना, मुझे यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी भी फील हो रही है। शनिदेव आपको ब्लेस कर रहे हैं एक्चुअली स्पीकिंग गाइज। या व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए शनिदेव आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जितना झेलना था झेल लिया, आपने जितना कर्मा देखना था देख लिया। अब शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि हाँ, तुम अपने कर्मा से मुक्त हो गए हो, तुमने अपना जो भी नेगेटिव कर्मा था वो झेल लिया है। अब तुम रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। सन जब भी आते हैं तो मतलब शनिदेव का इफेक्ट खत्म होता है, तभी सन वहाँ पे अवतरित होते हैं, वहाँ पे आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपका एक ऐसा फॉगी जो एनर्जी था वो यहाँ पे मिट कर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लव एंड लाइट की एनर्जी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है द टावर, काल भैरव की एनर्जी, इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज पेनफुल लॉस, ट्रेजेडी, रिवोल्यूशन। आपको ये आपका टावर मोमेंट आके गया है। ये इस टावर मोमेंट का जो पेन है, जो चीज़ें आपने देखी है, जिसकी वजह से आप जैसे बॉक डाउन हो गए, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चीज़ें आपको
सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि अगले चैप्टर में अगर ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे, अगेन वही मैसेज है जो मैंने इन कार्ड्स से आपको दिया है, सेम मैसेज है। अगर ये चीज़ें आप नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाएंगे तो जैसे दूध में दही पड़ता है ना, उस तरीके से वो दूध फट जाएगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी हो जाएगी गाइज। अच्छा खासा दूध वहाँ पे है और उसमें दही पड़ गया तो वो दूध फट जा हाँ, वो दूध दूध नहीं रहता, उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो जाता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में अगर ये सैडनेस रहेगा तो वो चीज़ें नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ जो चीज़ आप चाहते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपके खाने में कुछ गड़बड़ है गाइस। आपका एक तो न्यूट्रिशन मुझे यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, आपका न्यूट्रिशन कम लग रहा है। सेकेंडली आप जब भी खाना खाए तो वो भगवान का स्मरण करके खाना खाइए। जैसे हम कोई प्रे करते हैं, भगवान को प्रेयर्स करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है उस तरीके से खाना। या फिर आप अपना जो बनाते टाइम आप चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर जब अनाज आपके घर में आता है तो उसके ऊपर कुछ चैंटिंग करके उसको स्टोर कीजिए, या फिर एक सेक्रेड प्लेस पे उसको स्टोर कीजिए जहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई है और बहुत अच्छा माहौल है, उस जगह पे वो खाना आप स्टोर कीजिए। ओके और यहाँ पे मुझे आपके खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो प्लीज़ अपना खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। पूरा पूरा आपको प्लेट मतलब जो होता है राइस, दाल चावल, चपाती या फिर भाकरी, 2 सब्जियाँ, सैलड, चटनियाँ, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना एक थाली में, वो पूरी थाली 2 टाइम आपको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मुझे नज़र आ रही हैं। और सेकेंडली आपके खाने को लेकर ना यहाँ पे लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लोग आपके खाने पे भी बहुत ध्यान रखते हैं और यहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत हैं आपके खाने के लिए, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्पेल वर्क भी हो सकता है आपके खाने के थ्रू। ओके और मुझे यहाँ पे शनि चालीसा भी चैंट करने के लिए बोला जा रहा है, शनि चालीसा। ओके यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक्स 2 ऑफ कप्स। गाइस कैन यू सी दिस? मैं यहाँ पे आपकी डेट होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कोई इंसान है जो आपसे 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 बातचीत करना चाहता है, आपके साथ मिलकर कोई चैट करना चाहता है, और ये लव रिलेटेड एक कोई प्रपोजल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस इंसान को आप जानते हैं गाइस। आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक और आपकी भी शायद वही एनर्जी होने वाली है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है गाइज। आपके यहाँ पे भाग्य की भाव तो खुल ही रहे हैं, बट यहाँ पे आपको प्रेरित किया जा रहा है कर्म करने के लिए। ओके देखते हैं आपके लिए लक्ष्मी माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वाओ कामदेव, कैन यू सी दिस गाइज? क्या मतलब आपकी रीडिंग है 2 ऑफ कप्स। देन यहाँ पे एक मूवमेंट का भी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। माय गॉड, ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान को आपके साथ फैमिली चाहिए, इस इंसान को क्लैरिटी चाहिए। ये जो डेविल की एनर्जी है, ये इंसान भी आपके रिश्ते से निकालना चाहता है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान बहुत सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड यहाँ पे है गाइज, बहुत अट्रैक्टेड है सेक्सुअली। आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत नॉस्टैल्जिक। वाह श्री राम, और श्री राम का मतलब है जस्टिस एंड धन्वंतरी देवी। मैंने बोला ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो धन्वंतरी जी आपको वहीं पे आपको हीलिंग करने के लिए आए हैं। और दुर्गा देवी, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर इस आपके ज़िंदगी में है तो वो भी माँ यहाँ से निकालती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपने एक्चुअली उनका काम हो गया है, ऑलमोस्ट काम हो गया है। ये नेगेटिविटी उनका मतलब उन्होंने काफ़ी नेगेटिविटी निकाल के रखी है, अब नाम मात्र सिर्फ शेष है चीज़ें, वो भी वो निकाल देंगी। बट यहाँ पे मेन ब्लेसिंग ये है, अगेन ये तीनों कार्ड्स ना
मैं नारायण जी के ही है गाइस। अगेन आप नारायण जी के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ भी उनको ही वो अर्पण किया जाता है, तुलसी का है ना। और ये तीनों अवतार उनके, मतलब ये दो तो है, आई डोंट नो अबाउट कामदेव, बट या कामदेव ऑल्सो उनके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। जब उनका भस्म किया था शिव जी ने, तो उन्होंने वरदान दिया था कि श्री कृष्ण के टाइम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तब उनका पुत्र बन के कामदेव पुनः शरीर प्राप्त कर लेंगे, और उनकी जो पत्नी है रति, उन दोनों का विवाह हो जाएगा, है ना। प्रद्युम्न उनका नाम था। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नारायण जी के भक्त हो, और सूर्य को सूर्य नारायण जी भी कहा जाता है। तो अगेन बट यहाँ पे जैसे श्री राम जी है, माता सीता और श्री राम जी का मिलन हो गया, कुछ वो एनर्जीज भी है यहाँ पे आपके लिए। और ये जो इंसान है, इनमें सच में श्री राम जी की छवि भी है। ये इंसान ओन करते हैं अपनी पोजीशन, वो ओन करते हैं। और हो सकता है सच में ये मेडिकल फील्ड से भी हो, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर नर्स हो सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर, या फिर हॉस्पिटल में अगर कोई भी जॉब उनकी है मैनेजर के रूप में, या फिर कुछ भी जो कनेक्टेड है मेडिकल फील्ड से भी ये कनेक्टेड हो सकते हैं इंसान। देखते हैं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे है लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस आपको पता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन एंड अगेन आपको बोला जा रहा है। ये बहुत आप अनइंटेंशनली ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जितना खुश रहेंगे गाइज, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर। आप एक लाइट वर्कर हैं गाइज, और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, और आपका लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मुझे ये भी यहाँ पे मिल रहा है मैसेज आपके लिए। यहाँ पे है भैरव भवतारिणी, देन है कुरुकुल्ला माँ। डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे माँ बहुत एक्टिव है आपके स्प्रेड में, आपके ज़िंदगी में बहुत एक्टिव है। काली यंत्र, जैसे माँ आपके घर में विराजमान है, माँ आपके घर में स्थित है। ये जो भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, काली माँ के भक्त ना, अगर भक्त है भी या फिर नहीं भी है, माँ आपके घर में स्थित है, क्योंकि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द बहुत बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं गाइस। इनको अगर कोई निगल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ माँ है। आपको वो तार रही है, और उसके लिए वो थोड़ी भी चूक नहीं करती। नज़र हटी दुर्घटना घटी, दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। माँ बिना पल के झपकाए आपके ऊपर नज़र रखती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो उनको थैंक यू बोलिए, और कुछ ना कुछ माँ का करते रहिए। माँ की आराधना ना सही, उनका ध्यान करते रहिए, उनको थैंक यू, एटलीस्ट ग्रेटफुल रहिए उनकी तरफ। ओके मुझे यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है आपके लिए गाइज। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।